हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं 3F यानी फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर रिटेल के साथ साथ फ्यूचर इंटरप्राइजेज की, क्योंकि इन तीनों के बारे में कुछ न कुछ बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हम इन तीनों के बारे में जो अलग अलग न्यूज़ें निकल के सामने आई होंगी उन्हें हम पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम ब्रीफ में बात करें तो जो फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड है उसके बारे में जो इसके लोन से संबंधित जो न्यूज़ है वो निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, और ये कंपनी जो है वो फिलहाल फिर से डिफ़ॉल्ट करते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो फ्यूचर इंटरप्राइजेज है और जो फ्यूचर रिटेल है उसके बारे में कुछ मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो उन मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिया गया है और ये जो निर्णय लिया गया इस कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और चूँकि आप जानते हैं कि ये दोनों जो फ्यूचर कंज्यूमर के अलावा जो फ्यूचर इंटरप्राइजेज है और जो फ्यूचर रिटेल है, ये दोनों अभी फिलहाल NCLT की प्रक्रिया से गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या इसमें अभी भी सिर्फ सोमवार को ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है या फिर इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड कंपनी की, तो एक तरफ जहां जब पिछले दिनों मार्केट बंद हुआ था 10 तारीख को, तो उसमें जो निफ्टी थी उसमें 110 पॉइंट की तेज़ी देखी गई, बल्कि इसमें यानी फ्यूचर कंज्यूमर में लगभग 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। और अभी ये जो कंपनी है फिलहाल GSM स्टेज 0 में शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें कि इस कंपनी के बारे में क्या न्यूज़ निकल के सामने आया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक अनाउंसमेंट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है 8 तारीख को, जिसमें इसके जो लोन डिफॉल्ट से संबंधित चीज़ों पे चर्चा करते हुए ये दिखाई दिए हैं। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो स्क्रिप्ट कोड फ्यूचर कंज्यूमर यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर बीता है 31 मार्च 2024 को, उसके संबंध में इसके जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि इसको अनलिस्टेड लोन देते हुए नज़र आए हैं, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। और ये जो जानकारी यहाँ पे दी जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि जो लोन या जो रिवॉल्विंग फैसिलिटीज़ है, लाइक कैश क्रेडिट या फिर बैंक जो इंस्टीट्यूशन, अर्थात इन दोनों के माध्यम से जो इन्हें लोन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। और भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो टोटल अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज ऑन डेट, अर्थात जो अभी हम डेट बताए थे कि 31 मार्च 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर बीता है उस समय तक इसके पास टोटल 272 करोड़ के लोन होते हुए दिखाई दिए थे, जिसमें से ये जो कंपनी है फिलहाल 266 करोड़ के जो लोन है वो फिलहाल इस समय में डिफ़ॉल्ट करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो अनलिस्टेड डेप्ट बताया जा रहा है, सिक्योरिटीज जिसे NCD या NCRPS के नाम से जाना जाता है, उसमें की अगर हम बात करें तो इसके पास जो आउटस्टैंडिंग जो डेट के आसपास इसके पास जो टोटल लोन बचा था वो फिलहाल 210 करोड़ के आसपास इसके पास लोन बचा था, जिसमें से ये 148 करोड़ का जो लोन है वो डिफ़ॉल्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इस तरीके से डिफ़ॉल्ट करते हुए दिखाई दे रही है। वो जल्द ही ऐसा समय आएगा कि ये कंपनी भी फिलहाल NCLT की प्रक्रिया से गुजरते हुए देखने को मिल सकती है। अब हम अगर बात करें इसके जो टोटल लोन हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो या लॉन्ग टर्म का हो, इन दोनों के बारे में, तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लोन मिला के फिलहाल इनके ऊपर 484 करोड़ का लोन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और चूँकि अभी हम ऊपर देखे थे कि इस कंपनी का जो प्राइस है फिलहाल 0.93 अर्थात 1 रुपये से भी कम है, जो ये बता रहा है कि इस लोन के कारण ही और जो किशोर बयानी जी हैं उनके गलत मैनेजमेंट के कारण ही ये फिलहाल कंपनी अभी डूबती हुए नाव पे सवार होती हुए दिखाई दे रही है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके बारे में फुल एनालिसिस करिए कि ये जो कंपनी है उसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसमें प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, इसके लोन के बारे में तो हमने अभी आपको जानकारी दे दी, और इसका जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न क्या बता रहा है, क्या ये जो कंपनी NCLT की
प्रक्रिया से गुजरते हुए दिखाई दे रही है या नहीं, इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पे इस कंपनी पे लगभग 500 करोड़ का लोन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की, इसका मार्केट कैप आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 182 करोड़ का मात्र इसका मार्केट कैप है और 500 करोड़ का ये कंपनी लोन लेके बैठी है। अर्थात जो 500 करोड़ का लोन है उसमें ऐसी 2 से 3 कंपनियां आती हुई दिखाई दे सकती हैं। इसलिए ये जो कंपनी है फिलहाल अपने ऑल टाइम लो पे मिलते हुए दिखाई दे रही है। और जो इसमें रिटेल इन्वेस्टर हैं जो पैसा लगा के बैठे हैं, उनके पैसे को ये जीरो करते हुए भी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो ये जो कंपनी जब 10 अप्रैल को मार्केट बंद हुआ था तो उस समय इसके में जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दी थी वो 7,42,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही थी, जिसमें से पूरा का पूरा 100% डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये बता रहा है कि भले ही ये जो कंपनी डेब्ट से भरी कंपनी हो, इसका मैनेजमेंट बहुत ही घटिया मैनेजमेंट हो, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर हैं और जो इन्वेस्टर हैं इस पर अभी भी भरोसा बना के बैठे हैं और 100% की डिलीवरी उठा रहे हैं। अब हम अगर बात करें अगले शेयर की, तो इसका नाम है फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड। और जब निफ्टी में 110% की तेज़ी देखी गई थी उस समय 10 अप्रैल को इसमें फ्लैट रिटर्न ये कंपनी निकाल के देते हुए दिखाई दी थी। हालांकि अब ये कंपनी भी एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रही है, लेकिन फिलहाल ये आईआरपी स्टेज 1 से हट के आईआरपी स्टेज 0 में शामिल होते हुए दिखाई दे रही है, जिसके बाद इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली है। लेकिन जब नॉर्मल ट्रेडिंग इसमें हुई है तो 10 अप्रैल को फिलहाल इसमें 0% का ये फ्लैट रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें यहीं पे इसके थोड़ा सा मार्केट कैप की, तो ये जो कंपनी है इसका जो मार्केट कैप दिखा रहा है फिलहाल मात्र और मात्र 33 करोड़ का ही मार्केट कैप होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसलिए कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हुए नज़र आ रही है। अब अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आए हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 तारीख को एक मीटिंग के संदर्भ में न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है, फिर 9 तारीख को और इसके पहले 5 तारीख को ये न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है। तो ये जो 10 तारीख को न्यूज़ निकल के सामने आए हैं, चलिए उसे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 अप्रैल को यहाँ पे न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है और इसमें ये बता रहे हैं कि 10 अप्रैल को एक जो कमेटी ऑफ क्रिएटर्स है उसको जो मीटिंग होने वाली थी वो फिलहाल पोस्टपोन होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो मीटिंग है फिलहाल 15 अप्रैल को होते हुए दिखाई देगी, जो कि मंडे को होने वाली है। तो इस हिसाब से आप देखिए जो क्रेडिटर्स की जो मीटिंग है, जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की जो मीटिंग है वो फिलहाल अब 10 अप्रैल को से टल के अब 15 अप्रैल को होते हुए देखने को मिलेगी। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि 15 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें क्या कुछ फैसले लेते हुए ये दिखाई देंगे। इसके संदर्भ में जब भी अपडेट निकल के सामने आएगा हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी अवश्य देंगे। अब हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो चूंकि आप जानते हैं ये जो कंपनी है अभी भी एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजरते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जब 10 अप्रैल को मार्केट बंद हुआ है तो जो टोटल क्वांटिटी इसमें ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है लगभग 94,000 की, वो पूरा का पूरा डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। मालूम नहीं कौन ऐसे जो शेयर होल्डर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो फिलहाल इसमें इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि वो जान रहे हैं कि ये जो कंपनी है अभी फिलहाल एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रही है। जहां तक मेरा मानना है कि जब भी कोई भी कंपनी एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रही हो तो उससे बचना ही अच्छा डिसीजन या निर्णय होता है। तो अगर बात करें अगले शेयर की, तो यह है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड कंपनी, जो कि एनसीएलटी की प्रक्रिया से ये भी कंपनी गुजरते हुए दिखाई देती है। और यही कारण है कि ये कंपनी अभी भी आईआरपी स्टेज 1 में शामिल है, अर्थात एनसीएलटी के जो प्रोसेस है अभी भी जारी है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ट्रेडिंग है वो रुकता हुआ दिखाई दे रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट के तहत। लेकिन जब इसके संदर्भ में 8 फरवरी को यानी सोमवार को जब मार्केट ओपन हुआ था तो उस समय यहाँ पे आप देखिएगा इस कंपनी में 1.5% की तेजी देखी गई थी और ₹2.63 पे ये फिलहाल
बंद होता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि एनसीएलटी की प्रक्रिया से ये कंपनी गुजर रही है, इसलिए इससे बच के रहना ही ज़्यादा अच्छा निर्णय हो सकता है। अगर हम बात करें इसके बारे में क्या कुछ न्यूज़ निकल के सामने आई है या नहीं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनाउंसमेंट या न्यूज़ के संदर्भ में कुछ जानकारियाँ निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं। और वो जानकारी ये है कि 9 अप्रैल को एक मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है। जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है उसके संदर्भ में कुछ न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं। तो चलिए हम इसे डिटेल से देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि 31 यानी 31वां जो कमेटी ऑफ क्रिएटर्स की जो मीटिंग हुई थी वो फिलहाल 8 अप्रैल यानी मंडे को होते हुए दिखाई दी थी। और इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया है इसके बारे में अभी फ़िलहाल कोई भी जानकारी निकल के आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जैसे ही इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी निकल के सामने आएगा तो हम इसके बारे में आपको फुल वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे कि ये जब मीटिंग हुई थी 8 अप्रैल को और तो उसमें कौन कौन से डिसीजन ये लेते हुए दिखाई दिए थे। और इसके अलावा फ़िलहाल इसमें और कोई भी जानकारी ये देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बात करें इसके डेली पोजीशन की, तो चूंकि आप जान रहे हैं कि ये कंपनी भी एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रही है। लेकिन भले ही ये जो कंपनी एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रही हो, लेकिन जब इसमें लास्ट ट्रेडिंग हुआ था सोमवार को 8 अप्रैल को, तो इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दी है बीएसई पे। और लगभग 11 लाख शेयरों की इसमें क्वांटिटी ट्रेडिंग हुई है और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल भले ही एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रही हो, लेकिन इस पे जो इन्वेस्टर हैं उनका पूरा भरोसा भी बना के बैठे हैं। और ये मान के चल रहे हैं कि ये जो कंपनी कभी ना कभी एनसीएलटी की प्रक्रिया से निकल के सामने आएगी और उन्हें अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई देगी। जबकि जहां तक मेरा मानना है कि कोई भी कंपनी अगर एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रही हो तो उससे बच के रहना ही सबसे बड़ी जो निर्णय होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जब भी कोई भी कंपनी अगर एनसीएलटी की प्रक्रिया गुजर रही हो तो उसके बारे में पूरा फुल एनालिसिस करिए, उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाइए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।